शक से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं विशेषण पढ़ाऊंगा। दोस्तों, विशेषण इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में हिंदी टॉपिक दिया गया है तो कम से कम एक प्रश्न जरूर विशेषण से आता है और सही से न पढ़ने के कारण हम उस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप विशेषण की परिभाषा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने परिभाषा लिखा है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप परिभाषा से समझ गए होंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछे कोई विशेषण कैसा शब्द है तो आपका है विकारी। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है अविकारी और एक होता है विकारी। विशेषण आपका है विकारी शब्द। अब हम देख लेते हैं विशेषण के प्रकार। तो यहाँ पर विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के आपके 4 प्रकार हैं। पहला आपका है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आपका है संख्यावाची विशेषण। तीसरा आपका है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और चौथा आपका है गुणवाची विशेषण। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण और उसके प्रकार को पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और आप किस तरह उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। तो पहला आपका है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा होगी, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करें। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो आपका कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला आपका है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा आपका है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा आप समझिए। जब 11 मूल सर्वनाम, कितनी आपको पता है मूल सर्वनाम संख्या कितनी है? 11। अगर आपको नहीं पता है तो सर्वनाम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इस विशेषण को भी पढ़िए। तब आपका डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो 11 मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम
विशेषण का कार्य करें तब आपको वो कहलाएंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, वह बालक खतरनाक है। वह बालक खतरनाक है। यहाँ पर आप देखिए आपको सर्वनाम का प्रयोग हुआ है संज्ञा के पहले। एक बात और आप नोट कर लीजिए, पहले आप समझिए जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए तो आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए। और जब मूल सर्वनाम संज्ञा के पहले आए तो आपके मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके मूल सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह है, तो आपका क्या है, अब मौलिक सर्वनामिक विशेषण है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यह घोड़ा बीमार है। यहाँ पर आप देखिए संज्ञा उसके ठीक पहले सर्वनाम, मूल सर्वनाम जो है उनका प्रयोग हुआ है, तो यह आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। तो इस वाक्य में आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। जब 11 मूल सर्वनाम के बिगड़े हुए रूप विशेषण का कार्य करें तब आपका कहलाएंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक सबसे पहले वे लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए संज्ञा ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है लेकिन बिगड़े हुए रूप का। वह जो है वो आपका मूल सर्वनाम है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है वे। तो जब मूल सर्वनाम को छोड़कर कोई अन्य बिगड़ा हुआ रूप सर्वनाम का प्रयोग हो तो आपका कहलाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा विशेषण है तो आपका उत्तर होगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा आपका देखिए संख्यावाची विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब संख्याएं विशेषण का कार्य करती हैं तो उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जब संख्याएं विशेषण का कार्य करें, विशेषण का कार्य करें। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला आपका है निश्चित संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, और दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण आप समझ गए होंगे, जब संख्याएं विशेषण का कार्य करें तो आपके कहलाएंगे संख्यावाची विशेषण। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला आपका निश्चित संख्यावाची और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जब निश्चित संख्या का बोध कराया, जो वाक्य दिया हो उसमें यह ज्ञात हो कि जो संख्याएं हैं वो आपकी निश्चित हैं तो आपकी होंगी निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आप समझ जाएंगे। इससे बोला 4 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 4 लोग निश्चित संख्या है। संख्या जो आपका है 4 लोग ये आपके निश्चित हैं
तो इसका मतलब दिया गया शब्द जो आपका है उसमें संख्यावाची विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है उसमें? निश्चित संख्यावाची विशेषण। इसी तरह आपका होगा 1 दर्जन केला लाओ। यहाँ पर 1 दर्जन संख्या कन्फर्म, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण का कार्य करेगा। इसी तरह हम देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते किसे हैं। शब्द से पता चल जा रहा है कि अनिश्चित मतलब जो संख्या हो वह ज्ञात न हो कि कितनी है, तो आपका होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। एग्जाम्पल आपका होगा बहुत लोग हंस रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत लोग हंस रहे हैं। अब देखिए, संख्या का तो बोध हुआ है, लेकिन निश्चित ये नहीं है कि कितने लोग हैं। यहाँ पर बहुत लोग, तो आप नहीं कर सकते 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग। ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हंस रहे हैं। संख्यावाची तो है, लेकिन संख्यावाची में जो प्रकार हैं निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, इनमें से क्या है? तो आपका उत्तर होगा क्या? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। दिए गए वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपका उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसी तरह आप देख सकते हैं कक्षा में 20 छात्र एवं छात्रा हैं। 20 कंफर्म नहीं है कि 20 छात्र हैं। 20 मतलब बहुत सारे छात्र हैं। 20 आप कह सकते हैं 20 से अधिक, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितने छात्र हैं। लगभग की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। परिमाणवाची विशेषण। तीसरा आपका परिमाणवाची विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। आप एक भाषा में समझ लीजिए, इसकी परिभाषा क्या बनती है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के मात्रा का बोध कराएं, तो आपके परिमाणवाची विशेषण कहलाएंगे। इसके भी 2 प्रकार हैं। परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा आप समझ लीजिए। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। इनके भी प्रकार हैं 2। पहला आपका है निश्चित परिमाणवाची। विशेषण। और दूसरा आपका क्या है? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। एग्जाम्पल से आप समझिए, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 4 गज मलमल, एग्जाम्पल आप देखिए, 4 गज मलमल। तो यहाँ पर देखिए ये कंफर्म है, यहाँ पर नाप तोल की बात की जा रही है। 4 गज जो आपका मलमल है, आप कह सकते हैं सूती वस्त्र 4 गज है, तो आपका निश्चित है। इससे ज्ञात होता है दिया गया वाक्य उसमें आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण का प्रयोग हुआ है।
इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 किलो सेब। अब आप देखिए 3 किलो जो परिमाण है, नाप तौल का जो साधन है, वह कंफर्म करता है कि जो सेबों की संख्या है या सेब जो आपका है वह आपका क्या है 3 kg है। ये कंफर्म है, निश्चित है। जहाँ पर अब आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, संख्यावाची और परिमाणवाची में अंतर क्या है। जहाँ पर नाप तौल का प्रयोग हो वहाँ पर आपका होगा परिमाणवाची, और जहाँ पर संख्या से काम चल जाए तो आपका होगा संख्यावाची। इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पहले ये ज्ञात कीजिए कि दिया गया वस्तु नापा तौला जाएगा या फिर संख्या से प्रयोग किया जाएगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते किसे हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, संख्या जो होगा वो आपका निश्चित नहीं होगा, जो परिमाण होगा वो नाप तौल का तरीका आपका होगा वह कंफर्म नहीं होगा। कितना, जैसे बोला जाए थोड़ा चावल दो, थोड़ा चावल दो, अभी कंफर्म नहीं है। जो चावल की मात्रा है वैसे तो वह नाप तोल कर ही दिया जाएगा, लेकिन कितना ये कंफर्म नहीं है कि कितना चावल दे रहा है या दिया जाए। तो मतलब अनिश्चितता यहाँ पर बोध हो रहा है ना, तो आपको क्या होगा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। यहाँ पर आप संख्यावाची नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर गिनती का काम नहीं है, नाप तौल का काम है। और ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि जो संख्या है वह या जो नाप तौल आपका है वो निश्चित है, अनिश्चित है। थोड़ा चावल दो, तो मतलब इस शब्द में, इस वाक्य में आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ किलोग्राम सेब, फिर देखिए कुछ परिमाण जो है वह ज्ञात नहीं करा पा रहा है कि किलोग्राम सेब जो है वह कितना है। हाँ, ये ज्ञात हो रहा कुछ, मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा कितना। तो इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जा रहा होगा कि इस वाक्य में आपका परिमाणवाची विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अपना अगला और अंतिम, चौथा आपका है गुणवाची। गुणवाची विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बतलाएं उन्हें हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। पहले आप गुणवाची विशेषण की परिभाषा समझ लीजिए। जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराए तो आपका क्या होगा? गुणवाची विशेषण होगा। इसके प्रकार हैं 5। पहला हम देखते हैं। पहला आपका है रंगवाची। रंगवाची जैसे लाल मणि, लाल किला। तो यहाँ पर आप देखें लाल मणि, मणि जो आपका कैसा है? लाल है। मणि के गुण का बोध करा रहा है तो आपका उत्तर होगा रंगवाची। रंग का बोध हो रहा है ना, तो उत्तर आपका क्या होगा? रंगवाची। लाल किला, किला कैसा है? लाल। इसी तरह नीला कमल, ऐसे जितने भी शब्द होंगे, जितने भी संज्ञा सर्वनाम होंगे जिनकी विशेषता रंगवाची रूप में बतलाई जाए
तो आपका रंगवाची गुणवाची विशेषण कहलाएगा। इसी तरह दूसरा आपका है दशावाची। दशावाची मतलब होता है स्थिति। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, युवा व्यक्ति, यहाँ पर आप देखिए जो व्यक्ति है वह कैसा है, बूढ़ा, उसकी दशा क्या, उसकी स्थिति क्या है, वह बुजुर्ग है। उसका गुण जो है, उसकी दशा जो है इस समय बुजुर्ग है, तो आपका दशावाची गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह युवा व्यक्ति, जो व्यक्ति वह कैसा है, नौजवान है, तो उसकी दशा क्या है, वह युवक जो है वह नौजवान है, उसकी दशा युवा है। तो आपका युवा व्यक्ति में दशावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। मोटा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है कैसा है, मोटा है, उसकी दशा कैसा है, मोटा व्यक्ति है। जैसे एग्जाम्पल में दिया जाए, विशाल बहुत मोटा व्यक्ति है। इस शब्द में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, हुआ तो है गुणवाची विशेषण, लेकिन उसमें कौन सा, दशा। विशाल जो है उसकी दशा क्या है, मोटा व्यक्ति। विशाल कैसा है, मोटा व्यक्ति, उसकी दशा क्या है, मोटा। तो शब्द में दशावाची गुणवाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखते हैं तीसरा। तीसरा आपका है कालवाची। कालवाची मतलब समय का बोध हो, कोई ऐसा शब्द प्रयोग हुआ हो जिसमें समय का बोध कराए। जैसे प्राचीन मंदिर, नया फूल। अब देखिए प्राचीन मंदिर, जो मंदिर है उसके समय का बोध करा रहा है। काल मतलब होता है समय। कैसा मंदिर है, प्राचीन है मतलब बहुत पुराना मंदिर है, उसके समय का बोध करा रहा है, तो इसमें आपका कालवाची गुणवाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसी तरह नया फूल, फूल कैसा है, नया है। ताज़ा पानी, पानी की काल बताई जा रही है, पानी का समय बता रहा है। पानी जो है कब कब का है, कैसा है, ताज़ा है, मतलब जल्दी का ही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ताज़ा पानी में आपका कौन सा प्रयोग हुआ है, कालवाची। काल मतलब समय होता है। चौथा देखते हैं, चौथा आपका आकारवाची। नाम से ही पता चल गया होगा आकारवाची विशेषण कहते किसे हैं। जैसे तिकोना, चौकोर, कमरा तिकोना है, कमरा चौकोर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो आपका कौन सा विशेषण होगा, आकारवाची। गुणवाची के अंतर्गत आपका होगा आकारवाची विशेषण। देखते हैं पांचवा प्रकार। पांचवा आपका है गुणवाची। अब आप समझिए, जब दिए गए वस्तु या संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो, जैसे मीठा, मीठा आम, सुंदर फूल। यहाँ पर आप देखिए गुण, आम कैसा है, मीठा है, फूल कैसा है, सुंदर है, उसके गुण का बोध हो रहा है, तो यह आपका गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये रहे 5 प्रकार। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। एक पॉइंट आपका है प्रविशेषण।
प्रविशेषण समझिए आप सबसे पहले, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण वो शब्द में दिया गया है, उसकी भी विशेषता जो शब्द बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका है, वह लड़का बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आप देखिए, लड़के की सुंदरता तो विशेषता बतलाई जा रही है, लेकिन विशेषण की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? जो आपका है बहुत, इसे हम कहेंगे प्रविशेषण। वह लड़का तो सुंदर था लेकिन बहुत सुंदर है, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें आपका प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई शब्द दिया हो, कोई शब्द देकर पूछ सकता है कौन सा विशेषण है। कोई शब्द दिया हो, प्रश्न किस तरह पूछते हैं आप समझिए। प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरह, जो कोई शब्द दिया हो, जैसे आप समझिए साहसी व्यक्ति। अब आप कैसे पता करेंगे दिए गए शब्द में विशेषण है कि नहीं है? तो आप शब्द के ठीक पहले कोई संज्ञा, कोई नाम रख दीजिए, और अगर अर्थ निकल रहा है तो आपका शब्द जो है वह विशेषण है, लेकिन अगर अर्थ नहीं निकलता है तो आपका शब्द विशेषण नहीं है। जैसे इसके ठीक पहले हम रख दें राम साहसी व्यक्ति, अर्थ निकल रहा है, राम आपका जो है वह साहसी व्यक्ति कौन है? राम। इसी तरह मोटा व्यक्ति भी आप देख लीजिए, मोटा व्यक्ति शब्द आपका दिया गया है, ठीक पहले आप संज्ञा रख दीजिए विशाल, अर्थ निकल रहा विशाल मोटा व्यक्ति, मतलब विशाल जो आपका वो आप कौन सा व्यक्ति है? मोटा व्यक्ति है। दिए गए शब्द में संज्ञा सामने रखने पर अर्थ आपका निकल जा रहा है, मतलब दिए गए शब्द में आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा आपका पूछा जा सकता है, दिए गए शब्द में किसमें विशेष का बोध है या संबंध है, या संबंध है। जैसे इस तरह भी पूछ सकता है विशेषण या विशेषण का बोध, या भी पूछ सकता है विशेष या विशेषण का बोध। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे विशेषण बासी भोजन, विशेष मतलब होता है संज्ञा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बासी भोजन, विशेषता बतलाई जा रही है, भोजन कैसा है? बासी। यहाँ पर विशेषण का बोध हुआ है, फिर आपका विशेष का। तो पूछे किसका संबंध है? विशेषण विशेष का कि विशेष विशेषण का, या फिर विशेषण विशेषण का? तो आपका उत्तर क्या होगा? विशेषण विशेष का। जैसे अगर एक एग्जाम्पल और देखिए, पानी ताज़ा, इसमें किस तरह का बोध है? तो इसमें आपका है पहले विशेष है, फिर आपका विशेषण, इसमें आपका विशेष विशेषण का बोध है, संबंध है। इस गलती को आप मत कीजिएगा। विशेषण विशेष और विशेष विशेषण को सॉल्व करते समय ध्यान से उस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, अन्यथा आपका प्रश्न जो आपका उत्तर होगा वह गलत हो जाएगा। तीसरा प्रकार जो आपका है, तीसरा आपका वाक्य देकर पूछेगा, वाक्य देकर विशेषण पूछना। जैसे वह नीली साड़ी पहनती है। अब आपसे अगर पूछे दिए गए वाक्य में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हुआ है,
इसे आपके ऑप्शन और सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आपका हो निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण। तीसरा आपका संख्यावाची। चौथा आपको गुणवाची। इसमें आपका क्या उत्तर होगा? गुणवाची। साड़ी की विशेषता बतला रही है, कौन साड़ी कैसी है? नीली है, तो आपको उत्तर क्या होगा? गुणवाची। और गुणवाची में क्या है आपको पता है? रंगवाची। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका सिर्फ गुणवाची, तो उत्तर आपका होगा गुणवाची विशेषण। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।